जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, आइनी बहरान भी जन्म ले चुका है। दो इदारे जो हैं वो बज़ाहिर एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि दोनों इदारे जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो बहस है उसमें दो टॉपिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस हैं। उसमें एक टॉपिक तो ये है कि आप पार्लियामेंट के साथ हैं और दूसरा टॉपिक ये है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं। देखिए, बात यह है कि आप पार्लियामेंट के साथ हों या आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ हों, मेरा जाती तौर पर यह ख्याल है कि आपको पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके जन्म लेने की जो वजह है वो यकीनन कुछ गलतियां हैं जो कि माजी करीब में हुई हैं और उसकी कीमत जो है वो अब हमें चुकाना पड़ रही है। गलती बाज़ औक़ात करता कोई और है और उसकी सजा और उसकी कीमत बाज़ औक़ात किसी और को चुकाना पड़ती है। ऐसी ही सूरत हाल जो है वो इस वक्त हम इस ममलकत खुदादाद की है। अगर हम ये कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो इदारा जो कि आइन में तरमीम कर सकता है, जो आइन का खालिक है, जो आइन बना सकता है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप ये कहें कि आप पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऐसा इदारा है जिसको आइन इख्तियार देता है कि वो आइन की तशरीह कर सकता है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट जो है ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। एक अगर आइन को बनाता है तो दूसरा आइन की तशरीह करता है। मेरा जाती तौर पर ख्याल यह है कि हमें इन दोनों में तफरीक नहीं करनी चाहिए। जहां तक रहा सवाल इस बात का कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि चूंकि पार्लियामेंट जो है वो कोई बिल पेश कर दिया है उन्होंने कि वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात जो है उनको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं और बकौल उनके कि वो उसमें बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, तो मेरा जाती तौर पर यह ख्याल है कि अगर वो बिल आ भी जाता है और वो बिल जो है वो मंजूर हो भी जाता है या उनको आईनी तरमीम करनी पड़ती है, तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में किसी किस्म की कोई तब्दीली कम अज कम होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। अगर वाकईतन कोई ऐसा केस है कि जिसके ऊपर सो मोटो एक्शन जो है वो लेना बनता है, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कानून अगर ये बन जाता है कि जी आपने दो अपने सीनियर मोस्ट और जजेस को शामिल करके फिर आपने सो मोटो एक्शन लेना है, तो इसमें कौन सा मुजायका है। अगर कानून के अंदर ये बंदिश है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अगर कोई फैसला करना है तो वो काबीना की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकते, तो अगर उसमें दो लोग मजीद शामिल कर दिए जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, इसमें वो लोग जरूर बेनिफिट उठा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई काम करती है तो पार्लियामेंट जो है वो उसको नीचा दिखाया जा रहा है और पार्लियामेंट अगर कोई काम करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखा रही है। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें जो है यहां पर अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। ये बात करने की जरूरत ही है कि चाहे वो पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये दोनों जो हैं ये इस ममलकत खुदादाद के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। इन दोनों के बगैर जो है ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर पार्लियामेंट को बिल पास करती है, कोई कानून लेकर आती है, कोई आइन में तरमीम करती है, तो ये उसका इख्तियार है। हम जब तक अगर हम जो जिसका इख्तियार है उसको तस्लीम नहीं करेंगे तो हमारे साथ मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा जिस तरह के गुज़िश्ता 75 साल में होता रहा है कि जो जिसका इख्तियार है वो उसको नहीं मिलता। तो फिर मुख्तलिफ किस्म के जो बहरान हैं वो हमारे सामने जन्म लेते आ रहे हैं और पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है वो किसी भी हवाले से इस किस्म के किसी भी झगड़े की मुतहम्मल नहीं हो सकती। तो सवाल ये पैदा होता है कि सोशल मीडिया पर ये जो बहस छेड़ी जा रही है हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमें वो बात करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के हक में हो। हम पार्लियामेंट के हक में क्यों बात करें और हम सुप्रीम कोर्ट के हक में क्यों बात करें, हम इन दोनों के हक में क्यों ना बात करें और हम ये क्यों ना कहें कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार है कि वो कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है जो कि
آپ اس چیز کو بھی ضرور مد نظر رکھیے گا، اگر سپریم کورٹ کو یہ پاور دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، تو یہ پاور اس کو آئین دیتا ہے، اور یہ مت بھولیے گا کہ آئین جو ہے وہ پارلیمنٹ بناتی ہے۔ تو لہٰذا اگر پارلیمنٹ کسی قسم کی کوئی ترمیم کرتی ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ترمیم جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو اس وقت چونکہ ان کا اختیار ہے، تو آپ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہونے والے بہت سارے ایسے فیصلے جو کہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کو نموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں سب سے بڑا کیس جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا کیس ہے، کہ جس میں جسٹس نسیم حسن شاہ نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ جی اس وقت ہم جو ہے وہ انڈر پریشر تھے۔ اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے فیصلے جو ہیں وہ ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں سے، کہ جس میں سپریم کورٹ کو بحیثیت ادارہ نموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اسی طرح سے اگر پارلیمنٹ اس قسم کا کوئی کام کرتی ہے تو آنے والے وقت میں وہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سلسلے کو چلنے دیا جائے، اگر اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جائے گی یا کسی کو زبردستی روکنے کی کوشش کی جائے گی، تو یقیناً اس کے نتائج جو ہے وہ اچھے نہیں نکلیں گے۔ اور ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی قسم کی کمپین کا حصہ نہ بنیں، نہ سپریم کورٹ کے حق میں اور نہ پارلیمنٹ کے مخالف میں۔ اللہ حافظ۔